नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा बंगलौर मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीएमआरसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर एक वैकेंसी निकल कर आई हुई है इसमें, बंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। यहाँ पर जब आप लोग करियर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो पेज है कुछ इस तरह से खुल कर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से पेज आपके सामने खुलकर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, नोटिफिकेशन नंबर BMRCL HR प्रोजेक्ट सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। ये 11 मई 2022 को जारी किया गया है। यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह है बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 11 मई 2022 को जारी किया गया है। यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट यानी कि आपको जो वैकेंसी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी निकाला गया है। अब यहाँ पर देखिए जो पहला कि चीफ इंजीनियर के यहाँ पर 2 पोस्ट है। डिप्टी चीफ इंजीनियर का 9 सीट है। एजुकेटिव इंजीनियर या मैनेजर का 12 सीट है। असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर का 12 सीट है। टोटल मिला के यहाँ पर 35 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट डेट इसका जो है फॉर्म भरने का वो है आपका ऑनलाइन तरीके से ये फॉर्म भरा जाएगा। और रिसिप्ट ऑफ साइन प्रिंट विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कि आपका है 4 बजे तक, 11/6/2022 तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो 10/6/2022 यानी कि 10 जून 2022 को शाम 4 बजे तक आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट bmrc.co.in पर जाके करियर वाले सेक्शन में जाके अपना पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जहाँ से हमने आपको दिखाया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 11 मई 2022 के यहाँ पर डेट दिखाया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द पोस्ट और एज एंड नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए चीफ इंजीनियर के यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन एंड AFC का यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 58 साल है, 1 सीट है। चीफ इंजीनियर यहाँ पर E&M डिपोट E&M इनका 1 सीट है। डिप्टी चीफ इंजीनियर सिग्नलिंग का यहाँ पर 2 सीट है। और डिप्टी चीफ इंजीनियरिंग का यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन एंड AFC का यहाँ पर 1 सीट है। डिप्टी चीफ इंजीनियर ट्रैक्शन एंड RSS का 2 सीट है। और डिप्टी चीफ इंजीनियर E&M डिपोट E&M का यहाँ पर 2 सीट है। और डिप्टी चीफ इंजीनियर डिपोट डिजाइन मशीनरी एंड प्लांट का यहाँ पर 1 सीट है। अपर एज लिमिट यहाँ पर 55 साल इन सबका है, देख सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैनेजर सिग्नलिंग का यहाँ पर 2 सीट है। और एजुकेटिव इंजीनियर या मैनेजर के यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन एंड AFC का यहाँ पर 1 सीट है। और एजुकेटिव इंजीनियर मैनेजर ट्रैक्शन एंड RSS का 1 सीट है। एजुकेटिव इंजीनियर या मैनेजर एंड डिपोट E&M का यहाँ पर 4 सीट है। एजुकेटिव इंजीनियर मैनेजर का यहाँ पर देख सकते हैं ECS एंड TVS एंड SCADA का यहाँ पर 2 सीट है। एजुकेटिव इंजीनियर मैनेजर का डिपोट डिजाइन या मशीनरी प्लांट का यहाँ पर 2 सीट है। असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर सिग्नलिंग का यहाँ पर 2 सीट है। और असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन एंड AFC का यहाँ पर 4 सीट है। असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर ट्रैक्शन एंड RSS का यहाँ पर 1 सीट है। असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर E&M डिपोट E&M का यहाँ पर 3 सीट है। असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर डिपोट डिजाइन मशीनरी एंड प्लांट का यहाँ पर 1 सीट है। असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर ऑपरेशन सेफ्ट के यहाँ पर 1 सीट है। टोटल मिला के यहाँ पर 35 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द पोस्ट का दिया गया है। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया है यहाँ पर क्या होना चाहिए। और एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें हम लोग चीफ इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन एंड AFC का, तो यहाँ पर कहा गया B या B.Tech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस में, या फिर IT में, या फिर BSc कंप्यूटर या फिर BSc इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। एक्सपीरियंस में यहाँ पर कहा गया मिनिमम 20 साल का एक्सपीरियंस आउट ऑफ 10 ईयर इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड, ये सब जो अपना देख सकते हैं। और चीफ इंजीनियर E&M डिपोट E&M का यहाँ पर B या B.Tech मांगा गया है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आपका कोई भी हो तो यहाँ पर कर सकते हैं, फॉर्म भर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी चीफ इंजीनियर सिग्नलिंग का यहाँ पर B या B.Tech मांगा गया है। या फिर आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, प्लस 15 साल का आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस के बारे में ये सब जो कुछ भी है 8 साल के यहाँ पर एटलीस्ट, ये सब जो कुछ भी आप अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक, बाकी डिप्टी चीफ इंजीनियर के यहाँ टेलीकम्युनिकेशन एंड AFC के यहाँ पर देखिए B या B.Tech मांगा गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर IT या BSc कंप्यूटर या BSc इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक, और डिप्टी चीफ इंजीनियर ट्रैक्शन एंड RSS में यहाँ पर B या B.Tech मांगा गया है। या फिर डिप्लोमा हो आपको इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में,
तो भी आप लोग इस फार्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपना एक्सपीरियंस चेक कर लीजिएगा आप लोग। डिप्टी चीफ इंजीनियर E&M डिपोर्ट का यहाँ पर देख सकते हैं BA BTech मांगा गया है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये हो गया डिप्टी चीफ इंजीनियर डिपोर्ट का, यहाँ पर देख सकते हैं BA BTech मांगा गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। और डिप्टी चीफ इंजीनियर ऑपरेशन सेफ्टी में यहाँ पर देखिए BA BTech मांगा गया है, किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग होना चाहिए। एजुकेटिव इंजीनियर या मैनेज सिग्नलिंग के यहाँ पर BA BTech या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, प्लस 10 साल का यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए 15 साल का यहाँ पर है। और एजुकेटिव इंजीनियर मैनेजर के यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ पर AFC के यहाँ पर BA BTech मांगा गया है, या फिर डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या फिर IT या BSc कंप्यूटर या BSc इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक, बाकी यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस देख लीजिएगा। एजुकेटिव इंजीनियरिंग यहाँ पर मैनेजर ट्रैक्शन RASS के यहाँ पर BA BTech मांगा गया है, या डिप्लोमा हो आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। एजुकेटिव इंजीनियर मैनेजर का इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है BA BTech या डिप्लोमा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। एजुकेटिव इंजीनियर के यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देखिए BA BTech या डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। एजुकेटिव इंजीनियर के यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ है, यहाँ पर भी सेम चीज़ असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर सिग्नलिंग के लिए BA BTech या डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। BA BTech या डिप्लोमा होना चाहिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन एंड AFC में, यहाँ पर देखिए, या BSc आपके पास हो तो यहाँ पर वही चीज़ है, सेम चीज़ यहाँ पर भी आप लोग देख असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग ट्रैक्शन RSS का BA BTech हो या डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और इसी तरह से यहाँ पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का भी है, असिस्टेंट का ये भी है, तो ये भी आप अपना सब चेक कर लीजिए। बाकी कंसोलिडेट पे एंड अलाउंस से तो देखिए जो चीफ इंजीनियर हैं उनको कंसोलिडेटेड पे जो रहेगा आपका इंक्लूडिंग अलाउंस इन RS देखिए यहाँ पर दिया जाएगा 1,65,000 रुपये। ठीक है, और डिप्टी चीफ मैनेजर का 1,40,000 और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 85,000, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 65,000। ठीक, और पीरियड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो देखिए जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 साल से लेकर 3 साल के, 1 साल के लिए है, लेकिन इसको 3 साल के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक, बाकी ये सब देख सकते हैं जो कुछ भी डिटेल है। और ये सब फॉर्म कैसे भरना है तो देखिए, कैंडिडेट हु फेल द सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन along with related document will not be considered even though they have submitted application online। तो ये हो गया, इसके बारे में आप अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक, बाकी ये सब जो कुछ भी है कि लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन शुड बी सेंड थ्रू द स्पीड पोस्ट या कोरियर के थ्रू आपको यहाँ पर भेजना है। जो अपना लिफाफा यूज करेंगे उसको ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, इसके बाद यहाँ पर ये लिखेंगे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फॉर रिसिप्ट ऑफ साइंड प्रिंट विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो कि 10/6/2022 तक है। बाकी अगर कोई इशू या होता है तो आपको helpdesk@bmrc.co.in पर जाके आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक, अपना मेल कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।